प्रॉब्लम 6, यहां में दिया है टू फोर्सेस F1 एंड F2 of magnitude 5 Newton each inclined to each other at 60 degree. और हमें पूछा है कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी 60 डिग्री. टू फोर्सेस F1 एंड F2 ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन each inclined to each other at 60 degree act on a body. Find the resultant force एक्टिंग ऑन द बॉडी. तो इस बॉडी के ऊपर टोटल कितना फोर्स लगेगा ये हमें पूछा है. तो ये एक बॉडी है और ये फोर्स मान लीजिए F1 और ये F2, ये एंगल थीटा. तो फिर इस बॉडी के ऊपर टोटल कितना रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है ये हमें पूछा है. ओके तो हमें F1 दिया है, उसकी मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, F2 भी दिया है 5 न्यूटन, एंगल थीटा दिया है 60 डिग्री और हमें रिजल्टेंट पूछा है. तो R इक्वल टू क्या होता है रिजल्टेंट? पैरेललोग्राम लॉ में हमने देखा तो वहाँ से हमें मिलता है कि a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस ट्वाइस AB cos थीटा. अगर हमने a और b के फॉर्म में लिखा तो a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस ट्वाइस AB cos थीटा. p और q के फॉर्म में लिखा तो p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर प्लस 2pq cos थीटा. और F1 F2 के फॉर्म में लिखा तो जैसे कि यहाँ दिया है तो आप बोलेंगे सर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा. हाँ तो ये हो जाएगा फिर F1 स्क्वायर A यानी F1 B यानी F2 प्लस ट्वाइस F1 F2 cos थीटा. क्या दिए वैल्यू रखिए F1 5 F2 5 थीटा 60. तो 5 स्क्वायर टू F1 5 F2 5 cos 60. ओके तो 5 स्क्वायर ये 25, 5 स्क्वायर 25, ये 5 स्क्वायर 25 इंटू 2 यानी 50 इंटू cos 60 यानी हाफ. तो ये 25 25 50 और ये 50 का हाफ यानी 25, तो ये आ गए 75. सो R इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स ये हो गया √75 न्यूटन. ये आंसर चाहे तो आप 2 स्टेप बढ़ा सकते हैं. 75 यानी 25 3 तो 25 को अगर बाहर निकाला तो आएगा 5 और ये √3. तो एक ही बात है, आंसर आप यहाँ ख़त्म कर सकते हैं या ये वाला. तो ये हो गया 6th वन. नाउ 7th सामने का प्रॉब्लम 7th वन. यहाँ दिया है हमें प्रॉब्लम कि फाइंड द वेक्टर दैट शुड बी एडेड to the sum of
2i माइनस 5j प्लस 3k, 2i माइनस 5j प्लस 3k एंड 4i प्लस 7j minus 4k to give a unit vector along x-axis. तो क्या हुआ, हमें वो वेक्टर फाइंड करना है जो हमने अगर ऐड किया इन दोनों में, तो ये वाला जो ऐड कर रहे हैं और ये दोनों यानी ये तीनों मिलके हमें मिलेगा यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अब आप मुझे बताइए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर आई, यस। तो ये जो हम ऐड कर रहे हैं उसको हम ले लेंगे ए वेक्टर। तो सॉल्यूशन, लेट एडेड वेक्टर बी ए वेक्टर। ए वेक्टर हमने ऐड किया इन दोनों में, तो क्या होगा फिर ए वेक्टर प्लस ये वाला 2i माइनस 5j प्लस 3k प्लस ये वाला 4i प्लस 7j माइनस 4k। तो दिस प्लस दिस, इसमें ए ऐड किया तो ये तीनों मिलके दिस हाँ? तो 1 2 3 मिलके हमें टोटल क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस यानी आई। ओके, तो फिर ये ए वेक्टर वैसे ही इसकी प्लस करो, तो 2 प्लस 4 6 माइनस 5 प्लस 7 यानी 7 माइनस 5 यानी 2j, 3k माइनस 4k यानी माइनस 1k इक्वल टू ये आई वैसे ही। सो ए वेक्टर इक्वल टू आई वैसे ही रखो और इन सबको उधर लेके जाओ, माइनस 6i माइनस 2j माइनस 1 के उधर लेके गए तो प्लस 1k। सो ए वेक्टर इक्वल टू आई माइनस 6i यानी माइनस 5i माइनस 2j वैसे ही, ये 1k वैसे ही। दिस इज द आंसर। नाउ 8th वन, यहाँ हमें बोला है 8 में फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स। और वेक्टर्स कौन से दिए, एक दिया है a इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस k एंड दूसरा दिया है b और o है 2i माइनस k, 2i माइनस k। तो ये प्रॉब्लम है, तो हमें बोला है कि भाई यूनिट वेक्टर फाइंड करो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स, ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कैसे सॉल्व करोगे, वो क्रॉस प्रोडक्ट हमने देखा, फिगर देखिए कि भाई ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर ये उनके बीच का एंगल थीटा, हाँ, तो इन दोनों को परपेंडिकुलर कौन रहता है, दिस क्या नाम है इसका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसी के डायरेक्शन में कौन रहता है, वो यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो आप मुझे बताइए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये क्या है, एक वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है, हाँ, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन में ही ये यूनिट वेक्टर या नहीं उसका, तो ये एन यूनिट वेक्टर जो है वो ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर, यस। तो ये कंसेप्ट, ओके।
दूसरा कंसेप्ट सर ये यूनिट वेक्टर फाइंड करे कैसे करेंगे, तो क्या बताया मैंने, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताओ बरा। जब हमने डेफिनेशंस देखी तो यूनिट वेक्टर, अच्छा ये यूनिट वेक्टर किसका है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। तो ये यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, वो वाला वेक्टर कौन सा, ये वाला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन इसी की मॉड यानी मैग्नीट्यूड। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, यस। तो अभी हम क्या करेंगे कि पहले हम ए वेक्टर और बी वेक्टर ये पहले फाइंड करेंगे और फिर उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो हमें मिल जाएगा ये यूनिट वेक्टर, यस। तो भाई पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ओके। तो इसको हम फिलहाल ओके इधर साइड वर्क में फाइंड कर लेते तो आसान हो जाएगा। तो ये साइड वर्क, ओके। तो पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है मालूम है आपको, डिटर्मिनेंट आई जे के। हाँ, अब ए के ये कोएफिशिएंट्स बताओ, आई का कुछ भी नहीं यानी 1, के का कुछ भी नहीं यानी 1, तो ये 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1, और ये बी के क्या थे 2i माइनस के, मतलब यहाँ जे नहीं है, जे नहीं है तो वो क्या रहेगा 0j, मतलब ये जो आप देख रहे हैं 2i माइनस के, तो ये एक्चुअली है 2i प्लस 0j माइनस के, ऐसा। तो 0j का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए सिर्फ 2i माइनस के। अच्छा तो बताओ कोएफिशिएंट, ये 2, ये 0 और ये -1 है ना, के साथ कुछ भी नहीं, मतलब ये 1 है, तो 2 0 -1, 2 0 -1। अच्छा तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये i वेक्टर और ये देखो दिस, हाँ इंटू दिस, हाँ तो -2 -1 यानी 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 1 2, -1 इंटू 0 0, ये प्लस j, ये एक टेक्निक माइनस में लिखने की भी है, लेकिन ये सिंपल वे में हम प्लस के फॉर्म में लिखें तो फट से आंसर आ जाता है, वो माइनस टेक्निक में जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये प्लस जे, तो इसमें देखो ये दिस इंटू दिस, हाँ तो ये 2 इंटू 1 2, माइनस 1 इंटू -1 -1, अच्छा प्लस के वेक्टर, तो ये वाला के में दिस इंटू दिस, 1 इंटू 0 0, माइनस दिस इंटू दिस माइनस, हाँ 2 इंटू -2 -4, तो ये क्या आ गया i 2 - 0 2 प्लस j 2, हाँ 2 और माइनस ऑफ -1 यानी +1, 2 + 1 3, हाँ प्लस के ये 0 यानी कुछ भी नहीं, माइनस माइनस प्लस 4, तो ये क्या आ गया 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो ये हमें वैल्यू मिल गई, किसकी वैल्यू मिली, ये मिली हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। तो अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे उसके मॉड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मॉड की वैल्यू वेरी सिंपल, तो बताइए क्या आएगी मॉड की वैल्यू, तो ये मिल गया हमें। तो अभी मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू इसी का रूट, ये 2 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर, ओके। तो बताइए क्या आएगा, ये इक्वल टू यहाँ पे इधर ही लिख लेता हूँ, ओके। तो 2 का स्क्वायर 4, हाँ 3 का स्क्वायर 9, ये देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9,
4 का स्क्वायर 16, तो बता दीजिए प्लस इसके 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 9 29, यस रूट 29। तो ये दोनों वैल्यू जो है वो यहाँ रखिए, देयरफॉर ये यूनिट वेक्टर एन जो आएगा वो आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना आया था, ये 2i प्लस 3j प्लस 4k अपॉन ये वाला रूट 29, ये हमने लिख लिया। ओके, लिख लिया। जानबूझ के यहाँ पे प्लस माइनस लिख लेना, क्यों मैंने बताया आपको। देखो अगर ये यूनिट वेक्टर अप जा रहा है तो प्लस है ना, और अगर डाउन आ रहा, मैंने बताया आपको क्रॉस प्रोडक्ट में अगर डाउन आ रहा है तो मैंने बताया कि वो माइनस होता है। ये जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और अगर हम नीचे आए तो वो ये क्या होगा, माइनस, यही रहता है सिर्फ माइनस। तो अब गए, अब कैसे गए वो फिर से ध्यान दो। अगर हम ए टू बी अब गए मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ए क्रॉस बी अप जाता है, और अगर हम क्लॉकवाइज आए बी टू ए तो डाउन जाता है। डाउन आया तो ये जो है वो माइनस रहता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसलिए वो यूनिट वेक्टर अगर नीचे आया तो माइनस एन रहेगा, तो इसलिए प्लस माइनस। तो प्लस का मतलब क्या है कि भाई अप गया तो, और माइनस का मतलब क्या है कि भाई अगर डाउन गया तो दैट इज द आंसर। So this is problem number 8. Now we will see 9th one.